ये सवाल को ढूंढते ढूंढते इसी के उत्तर पे प्राप्त करने के लिए मैं इस क्षेत्र में गली गली घूमता रहा। 1 साल से इसी सवाल का मैं भी जवाब ढूंढता रहा। हमें भी इन चीज़ों का जवाब नहीं मिला। फिर हम जनता को जागरूक करना शुरू किए इन्हीं सवाल के जवाबों के लिए। जनता किन समस्याओं से जूझ रही है कि ये समस्या भी नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है? जनता के पास कोई 1-2 समस्या हो तो मैं गिनती कराऊंगा। समस्या सबसे बड़ा समस्या है बच्चों की शिक्षा, लोगों के रोजगार, पलायन, वृद्धावस्था पेंशन। जो गरीबों से वादा किया सरकार ने, नीतीश सरकार ने, कि जो गरीब परिवार है 94 लाख उनको 2-2 लाख रुपए देंगे, वो 2-2 लाख रुपए नहीं मिला। भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देने का वादा था, वो नहीं मिला। हमारे लोगों को धक्का खा के ट्रेन से जा रहे हैं बाहर, कोई कट जा रहा है, कोई गिर जा रहा है, जानवरों की तरह उनके साथ बाहर बदसलूकी होता है। कोई महाराष्ट्र जा रहा है, वहाँ मराठी बोलो नहीं तो डंडा से मार मार के भगा दिया जा रहा है। तो जो भी समस्या है वो यही तो है, समस्या ही समस्या है। कोई एक भी चीज़ का सुख होता है हमारे जनता को, हमारे क्षेत्रवासियों को, तो मैं उसको बोलता कि ये चीज़ छोड़ के बाकी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हम इन्हीं जो अभी समस्या आपको गिनती करा है, बच्चों का शिक्षा, चुनाव लड़ेंगे, बच्चों का शिक्षा और बेरोजगारी। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पहले किन किन समस्याओं पर आप काम करेंगे? पहले जो हमारा सरकार का एजेंडा है उनको ध्यान में रखते हुए जो 5 प्रमुख बातें हैं हमारी, कि हम पलायन रोक देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पुरानी जो मतलब वर्ल्ड लेवल का शिक्षा व्यवस्था करेंगे, बच्चों का अपना महिलाओं को जो रोज़गार करना चाहती है सस्ते ब्याज पर, मतलब 4% पर उनको बिना सरकारी गारंटी पे रोज़गार के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। जो वृद्धाओं को पेंशन 400 रुपये पेंशन था उसको हम लोग 2000 रुपये करके देंगे। उसके अलावे औद्योगिक विकास किया जाएगा। अपने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए सैकड़ों फैक्ट्रियां लगवाई जाएंगी। लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक 5 स्टार टाइप का बहुत बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का व्यवस्था हम लोग करेंगे। विधानसभा में बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। बच्चियों को उच्चतर शिक्षा के लिए कोई यहाँ व्यवस्था आज तक नहीं बना। उस बच्चों की इंजीनियरिंग करने के लिए मैं कम से कम 1 डिग्री कॉलेज बनाने की व्यवस्था का मांग रखूंगा, प्रयास करूंगा। सरकारी विद्यालय यहाँ बहुत सारे हैं और सरकारी डिग्री कॉलेज बहुत से हैं, उनका क्या हालात? कौन सा है यहाँ पे? अपने तो है ना, अपने तो वहाँ कहाँ पढ़ाई हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है वहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा। शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई का वो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा पुराने ज़माने की जो नेत्रहाट विद्यालय हुआ करता था उस मॉडल की होगी, है ना। तो उसको बोलते हैं शिक्षा। आज शिक्षा थोड़ी है, तो शिक्षा के नाम पे खिचड़ी है। तो वो चीज़ कथैया का आप नाम गिना रहे हैं, उसमें टीचर नहीं, क्लास नहीं, प्रयोगशाला नहीं, तो वो उसमें पढ़ाई थोड़ी हो रहा है। डिग्री कॉलेज का मतलब होता है उसमें क्लास से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक उपकरणों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें चाहिए। दूसरी सवाल ये कि जन सुराज में अभी उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई है, अगर आपको जन सुराज टिकट नहीं देती है तब आप क्या करेंगे? मुझे ये सवाल सुन के बड़ी हंसी भी आती है कि आप देखिए हमारे जन स्वराज में तो बहुत कम इन बातों पे झगड़ा है। आरजेडी का नाम नहीं लेते, बीजेपी का नाम नहीं लेते, जेडीयू का नाम नहीं लेते। हमारे जन स्वराज में कोई मतभेद नहीं उम्मीदवारों में। जन स्वराज पार्टी के सारे उम्मीदवार एक हैं और जिस किसी एक को टिकट मिलेगा बाकी सब उम्मीदवार उसको मदद करेंगे। विधानसभा में भाई का भात चल रहा है जन स्वराज में, आप उस भाई के भात में शामिल थे? देखिए कोई जरूरी नहीं होगा कि हम हर भाई के भात में हम शामिल हों। देखिए बहुत जगह भाई का भात आज भी होगा, जहां हमें जाने की जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे और जहां नहीं जाने की जरूरत है भाई बंदी तो चल रहा है। निमंत्रण नहीं था? निमंत्रण था, हम गए नहीं, जा नहीं पाए। नहीं, हमारा मीटिंग था मुजफ्फरपुर, हम नहीं जा पाए। हाँ। तो अगर जन स्वराज अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कि जिसको जन स्वराज पार्टी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसके मदद में काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? अवधेश कुमार गुप्ता, बहुराज विधानसभा क्षेत्र।